Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स इन सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन इंडिया. तो बायोफर्टिलाइजर्स का क्या रोल है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के सक्सेस होने में, स्पेशली इन इंडिया, वो हमें डिस्कस करना है. किस तरह से बायो फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारे सॉइल्स में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, उस चीज को भी थोड़ी सी डिस्कस करना है. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन IFOS में आ चुका है, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस और कंडक्टेड बाय यूपीएससी. IFOS की एग्रीकल्चर ऑप्शनल की पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आ चुकी है. और बाय रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो ये प्रीवियसली यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी आ चुकी है. प्रीवियस ईयर्स में काफी, आप प्रीवियस 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन देखो तो बायो फर्टिलाइजर्स को आपको काफी रिपीट होते हुए दिखेगा इन IFOS एग्जाम्स ऑल्सो, इन CSE में भी. ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. बायो फर्टिलाइजर्स को अच्छे से देख लोगे, इससे क्वेश्चंस को काफी पूछते हैं. और यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में है तो मैं बता दूं इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, दे कैन गिव यू टू डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी आप देखना, जितना भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सबको देख लेना, इससे यूपीएससी काफी पूछता है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप एक बार देख लेना. ठीक है, सो these are the things which UPSC asks regularly. जनरली यूपीएससी हर एग्जाम में आप देखोगे तो कुछ ना कुछ इनमें से रहता ही है. ठीक है, सो यू विल हैव टू नो दीज थिंग्स. और ये सारे मैंने अपने प्रीवियस आंसर राइटिंग्स में भी कराए हुए हैं, और अगर आप मेरी स्टैटिक वीडियोस देखो जो प्लेलिस्ट है पेपर 1 पेपर 2 की, उसमें भी मैंने सब कुछ कराया हुआ है. सो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो. सो क्योंकि हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हम लोग भी जानते हैं चीजों को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स? बायोफर्टिलाइजर्स आखिर होते क्या है, पहले आपको ये समझना होगा. बायो दैट इज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स. बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स दैट इज लिविंग फर्टिलाइजर्स भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, तो अब ये इसके आप सिंपली क्या होता है समझो आप. ठीक है, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये क्या है, कुछ नहीं है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which play a very vital role in mobilization of different nutrition. ये किसमें रोल प्ले करते हैं? in mobilization of different nutrients from organic and inorganic non-available forms to available forms. From inorganic and organic non-available to available forms. देखो सिंपली क्या करते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स में कुछ नहीं होता है. सिंपली बायोफर्टिलाइजर्स क्या होता है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल बायो लिविंग फर्टिलाइजर्स, तो ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हम लोग बायोफर्टिलाइजर्स में डालते हैं. दिस मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, जो कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, जो कि नॉन अवेलेबल है, तो उन नॉन अवेलेबल को ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, they transform these non-available forms of nutrients to available forms. This is what these microorganisms do and this is what biofertilizers do. तो आई होप इससे आप समझ पाए होगा कि बायोफर्टिलाइजर्स का क्या रोल है, बायोफर्टिलाइजर्स क्या करते हैं. आप सिंपली एक माइंड मैप आपके मन में बन गया होगा कि बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये डिफिनेशन लिख करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. अब सिंपली बढ़ते हैं, रोल क्या है बायोफर्टिलाइजर्स का, ये हमने पहले भी काफी डिस्कस किया हुआ है, पर अभी भी हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे. व्हाट इज द रोल ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है. मैंने अभी बात की किस तरह से नॉन अवेलेबल फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये अवेलेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है. कौन कन्वर्ट करता है? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दीज बायोफर्टिलाइजर्स. ओके, और जनरली अगर आप न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में काफी इसका रोल है. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को ये अवेलेबल फॉर्म्स में
कराता है। आप ऐसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के बारे में देखते होगे, विच इज डन बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो भी बायो फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डाल के नाइट्रोजन को फिक्स वगैरह कराते हैं ताकि दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर आवर प्लांट्स। इट रिड्यूसेस केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ऑब्वियसली बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो हमारा कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। एज पर वेरियस डाटा अगर आप देखो तो अराउंड 25 to 30% जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज है वो रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर। इस तरह से इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी काफी हेल्पफुल है। फार्म प्रोडक्टिविटी को ये काफी इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस फार्म प्रोडक्टिविटी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करोगे तो 10 to 40% इंक्रीज है यील्ड में। इंक्रीज इन ग्रेन यील्ड, जो हमारा ग्रेन यील्ड है उसमें 10 से 40% इन डिफरेंट क्रॉप्स इंक्रीज देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली अगर फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इनकम भी फार्मर्स का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इस पॉइंट को भी जरूर मेंशन करना है। इसलिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में से देखा जाता है कि अगर इंक्रीज हो रही है प्रोडक्टिविटी तो फार्मर्स टेंड टू यूज इट मोर, तो दैट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। सॉइल को ये बायोलॉजिकली एक्टिव करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस बायो फर्टिलाइजर्स, तो सॉइल को बायोलॉजिकली एक्टिव करता है। और दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज वेरियस रोल, ठीक है, चाहे सॉइल की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की तो बात करिए, जैसे प्लस सॉइल स्ट्रक्चर में हो, प्लांट्स के साथ एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाने में जो डू विच आर हेल्पफुल टू प्लांट्स, तो उसमें काफी हेल्प करता है। फर्टिलिटी तो इंक्रीज कर ही रहा है सॉइल की, ठीक है। सो इट मेक्स द सॉइल बायोलॉजिकली एक्टिव। इट इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। एंड ऑल दस थिंग इज डन बाय बायो फर्टिलाइजर बिकॉज, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग प्लांट रेसिड्यूज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बायो फर्टिलाइजर होता है ये हम डिकम्पोज करने में काफी हेल्प करता है। जो भी प्लांट रेसिड्यूज होते हैं उसको डिकम्पोज करने में काफी हेल्प करता है। और क्योंकि डिकम्पोज करता है तो जो भी हमारा कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो है सॉइल का, इम्प्रूव्स। जो भी हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इट इम्प्रूव्स, जो डिकम्पोज होता है उससे क्या हो रहा है, इट इम्प्रूव्स कार्बन एंड कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो ऑफ सॉइल, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है सॉइल में वो इंप्रूव करता है और इससे क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन सी बायो फर्टिलाइजर्स एंड अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो भी है उसको अवेलेबल कराता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्टिव है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो हो सकता है नाइट्रोजन किसी अनअवेलेबल फॉर्म में, किसी फॉर्म में है जिसमें वो अनअवेलेबल है, तो उसको अवेलेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है ड्यू टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ही कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, रूट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बेटर न्यूट्रिएंट अपटेक। रूट जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ है वहां पे देखा जा रहा है कि रूट्स हैव बेटर न्यूट्रिएंट अपटेक, रूट के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट अपटेक हमारा अच्छा होता है। ड्राउट और मॉइस्चर रेसिस्टेंस से टॉलरेंस भी प्रोवाइड कराता है ये, ड्राउट एंड मॉइस्चर रेसिस्टेंस जो भी बोलो। सो दिस इज अनदर रोल इट प्लेज। इंक्रीजेस डिजीज रेसिस्टेंस, काफी बायो फर्टिलाइजर्स में ऐसा देखने को मिला है कि दे सीक्रेट सम फंगिस्टेटिक एंड एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक एंड लाइक सब्सटेंसेस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग डिजीज इंसिडेंस। और ये जो सब्सटेंसेस है इनके वजह से डिजीज की जो इंसिडेंस है वो कम हो रही है और हमारा डिजीज रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। दिस इज ऑल्सो अनदर रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। सो दीज आर सम ऑफ द रोल्स जिस वजह से बायो फर्टिलाइजर्स काफी यूज में है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी काफी बढ़ा रहा है सॉइल को। तो आप कुछ इस तरह से अपने रोल्स को लिख सकते हो, और भी कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने होंगे तो आप कमेंट्स करके लेट अस नो कि आप इसमें क्या पॉइंट्स ऐड कर रहे हो। बट दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जिसके हिसाब से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स।
So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. काफी मेहनत लगती है और काफी लोग जो है अराउंड 60 to 70% पर्सन डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस. सारे वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं. ऑल्दो आपके लिए एक टैप है बट इट मोटिवेट्स अस ए लॉट. ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है बिकॉज आई एम गिविंग दीज कॉन्टेंट्स फॉर टू यू ऑन डेली बेसिस. डेली बेसिस पे करना इज वेरी डिफिकल्ट. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेट करता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आपके लिए रेगुलरली बना पाए. That is all for today. Have a nice day. Thank you.